एक स्त्री का संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा करना। संसार में जो पतिव्रता नारी होती है ना, गोपियों उससे भगवान भी डरते हैं। हाँ, पतिव्रता स्त्री से तो भगवान भी भयभीत रहते हैं, भगवान भी डरते हैं। अरे आप सावित्री को देख लो, यमराज से अपने पति के प्राण लेकर के आ गई। अरे आप मां अनसुईया को देख लो, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु और शिव जो संसार के कर्ता, रचयिता और संहारक हैं, तीनों को सुनाई, एक कथा सुनाई। आप लोग भी सुनना और फिर हम आपसे पूछेंगे, आप उत्तर देना। भगवान बोले एक बार एक पतिव्रता नारी थी, बड़ी पतिव्रता। उसके जो पति देवता थे वो ब्राह्मण थे और नित्य हवन याग करते थे, यज्ञ करते थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। कहते महाराज आज भी ब्राह्मण देवता ने अग्निकुंड प्रज्वलित किया, यज्ञ कुंड, और यज्ञ कुंड में पहले यज्ञ किया, हवन किया, और हवन करके वो थके हारे अंदर आए। पत्नी बैठी थी तो पत्नी की गोद में सिर रख दिया और पति सो गए। अब जब पति सो गए तो पत्नी भी जो है वो सिर दबाने लगी, थके हारे आए। कहते महाराज उनका एक छोटा सा बच्चा था जो मुश्किल से 1-1.5 साल का होगा। अब वो छोटा सा जो बालक है वो घर में खेल रहा था। अब बच्चे को क्या पता कि आग में गिरने से जल जाते हैं। अब वहीं अग्निकुंड बना हुआ था, यज्ञ कुंड बना था। अब उस नारी ने देखा कि मेरा बेटा यज्ञ कुंड की ओर बढ़ रहा है, बालक धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब उस नारी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर बच्चे को पकड़ा नहीं गया तो बच्चा आग में जल के मर जाएगा। अगर तो बच्चे को नहीं बचाती हूं तो बच्चा जल के मर जाएगा। और दूसरा, अगर बच्चे को बचाने जाती हूं तो पति की नींद टूट जाएगी, तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्या करूं भाई, मुझे अब पातिव्रत धर्म बचाना चाहिए या पुत्र को बचाना चाहिए। सोचने लगी वो नारी और सोच करके मन में विचार करने लगी। और भगवान कहते हैं गोपियों हुआ क्या, वो गोपी इतनी बड़ी पतिव्रता थी, वो स्त्री गोपियों, कि उसने कहा कि महाराज पतिव्रत धर्म बचना चाहिए, पुत्र बचे चाहे ना बचे। बैठी रही, आंख बंद कर ली, और महाराज उसके देखते देखते बालक अग्नि के कुंड में गिर गया। अब जब बालक अग्नि के कुंड में गिर गया तो माँ है, तो उसकी आंख से अश्रु की एक बूंद उसके पति के गाल पर गिरी। और जब गाल पर गिरी तो अचानक पति उठा। उसने पूछा कि देवी क्यों रो रही हो? तो पत्नी ने कहा महाराज हमारा बेटा अग्नि कुंड में गिर गया। तो दोनों पति पत्नी दौड़े, लेकिन महाराज जब दोनों दौड़े तो दोनों ने क्या देखा कि वो बालक अग्निकुंड में तो गिरा लेकिन जला नहीं। अग्निदेव ने भी उस बालक को नहीं जलाया। क्यों? अग्निदेव ने कहा भैया ये नारी कोई सामान्य नारी नहीं, बहुत बड़ी पतिव्रता है। कहीं इसके बच्चे को जला दिया और ये श्राप दे देगी तो इसके श्राप से तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पतिव्रता के भय से अग्निदेव भी भयभीत हो गए। इसलिए गोपियों तुम घर की ओर लौट जाओ, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करो। अब जब भगवान ने ये कहा तो गोपियों ने कहा चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं सो उचित है, लेकिन अब हमारा एक प्रश्न है उसका उत्तर दो। ठाकुर जी ने कहा कि हाँ चलो पूछो। तो गोपियों ने कहा पहले हम एक कहानी सुनाती, सुनाओ। अब गोपियां जो है वो कहानी सुनाने लगी। क्या कहानी सुनाई? बोले महाराज आपने पतिव्रता नारी की कथा सुनाई, हम भी वही सुनाती है। एक बड़ी पतिव्रता नारी थी महाराज, वो नित्य सुबह उठ करके पति की आरती करती, पति को भोजन कराती, फिर भोजन पाती थी, बड़ी पतिव्रता थी। उसका जो पति था वो व्यापारी था। कहते एक दिन उस नारी का जो पति था वो व्यापार के सिलसिले में उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा देवी देखो मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य है और 10 दिन के लिए मुझे बाहर जाना होगा, 10 दिन तक मैं बाहर रहूंगा, 10 दिन बाद आज से 10वें दिन लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा कि महाराज जब आप चले जाओगे तो फिर मैं तो जब तक आपकी पूजा नहीं करती तब तक तो मैं भोजन करती नहीं, तो कैसे होगा? तो पति बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी एक फोटो दे दी। बोले कोई बात नहीं, जब तक हम नहीं हैं तो इस फोटो में हमारी भाव रख करके इसकी पूजा कर लेना। तो फोटो दे दी। तो पत्नी ने कहा ठीक है, लेकिन पत्नी ने कहा एक बात बताइए महाराज ये 10 दिन कितने होते हैं? वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो पति ने गिन करके बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा महाराज हमारे तो अब भी समझ नहीं आया, कुछ और तरीका करो आप।
तो पति ने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और पत्नी से कहा ऐसा करना, रोज सुबह उठ कर जब हमारी पूजा करो ना, तो पूजा करने से पहले 1 रेखा मिटाना। तो जिस दिन तुम आखिरी रेखा मिटाओगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। ठीक है महाराज। अब पति भी चल पड़ा और पत्नी उस फोटो की पूजा करती और तब भोजन करती, नित्य का नियम। अब महाराज ऐसा ही चलने लगा। 10वां दिन आ गया, पत्नी ने अंतिम रेखा मिटाई और अब पत्नी तैयारी में थी कि मेरे पति आने वाले हैं। तो पत्नी ने सोचा कि लगता है पति को आने में देरी होगी, जब तक पति आते हैं तब तक मैं फोटो की पूजा कर लूं। तो पति के फोटो की पूजा कर रही थी। अब पूजा आधी ही हुई थी, इतने में पति ने दरवाजा खटखटा दिया। आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, मैं हूं। अब गोपियां कह रही है प्रभु आप तो धर्म को जानते हैं, अब आप ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। अगर तो दरवाजा खोलने जाती है तो पूजा टूट जाएगी, तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और अगर पूजा करती रहती है तो बेचारा थका हारा पति बाहर खड़ा है, तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो उसे क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? यानी दरवाजा खोलना चाहिए कि आरती करते रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? हाँ सोचो भैया। अच्छा सुनो भगवान ने क्या कहा वो सुनो। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, सरल सा उत्तर है। गोपियां बोली क्या? अरे भगवान ने कहा जब असली पति आ गया है तो नकली पति इस फोटो की पूजा करने से क्या होगा, फिर बाहर जाए असली पति की पूजा कर ले। गोपियों ने कहा बस अब मैं नहीं, हम नहीं कह रहे, आपने कहा, अब अपनी बात पर रहना। भगवान ने कहा मतलब? गोपियों ने कहा प्रभु ये जो संसार के पति हैं ये तो संसार के पति हैं, शरीर के पति हैं, लेकिन आप तो भगवान सात्वताम पति, आप तो आत्मा के पति हो। ये तो फोटो है, असली पति तो आप हैं। जब आप आ गए तो अब इन नकली पतियों की पूजा करके क्या होगा, तो अब छोड़ो और चलो। भगवान ने उन गोपियों के भाव को देखा। यहाँ गोपियाँ भगवान के पास कहती भी हैं, भगवान के प्रेम में प्रणय गीत गाती हैं और गोपियाँ कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम निसंसम